Hello friends, here I am Sonu. In this video we will see about design of a steel structure unit 2 connection. The topic is design of rivet joint. जो रिवेट ज्वाइंट होता है उसका हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे आगे जानने से पहले आप तीन चीज़ के बारे में जान लीजिए कि हम जो सिंबल का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में। अगर हम डी लिखेंगे तो डी के मतलब होगा डायमीटर ऑफ होल, अगर टी होगा तो थिकनेस ऑफ प्लेट, ये ध्यान रखिएगा। एम अगर रहा स्मॉल एम तब मार्जिन। अब इस सब के बारे में तो जानते ही होंगे। डायमीटर ऑफ होल में तो होल का कितना डाया होगा, उसके बाद में टी मतलब क्या थिकनेस ऑफ प्लेट, जो प्लेट होगा उसका कितना थिकनेस होगा। एम मतलब क्या मार्जिनल लेंथ, जो मार्जिन का जो लेंथ होगा वो कितना होगा। सबसे फर्स्ट में अगर देखें तो इस जो पॉइंट आता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में अगर हम बात किया जाए डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट में, तो इसमें अगर बात होता है कि अगर थिकनेस होगा जो प्लेट का, अगर थिकनेस अगर टी इफ टी इज क्या हो गया, अगर वो मोर देन 8 mm रहा, अगर टी जो है अगर मोर देन 8 mm रहा तो इसमें इस हालत में हम लोग देखिए क्या करते हैं। अगर टी थिकनेस अगर 8 mm से ज़्यादा होगा, थिकनेस 8 mm से ज़्यादा होगा तो हम एक फार्मूला का यूज करते हैं। उस फार्मूला का नाम है इनविन्स फार्मूला। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। अगर थिकनेस ऑफ प्लेट जो है अगर 8 mm से ज़्यादा रहे तो हम एक फार्मूला का यूज करते हैं जिसको नाम है इनविन्स फार्मूला। ये फार्मूला क्या होता है हम इसको आगे देख लेते हैं। इनविन्स फार्मूला, इनविन्स फार्मूला में देखिए क्या होता है, इसका एक रिलेशन होता है D इज इक्वल टू 6.04 अंडर रूट D। ये फार्मूला होता है, ये mm में होता है। यही फार्मूला को हम लोग बोलते हैं इनविन्स फार्मूला। अगर थिकनेस ऑफ जो प्लेट हो, थिकनेस ऑफ प्लेट अगर 8 mm से ज़्यादा हो तो हम लोग इनविन्स फार्मूला का यूज करते हैं। इनविन्स फार्मूला क्या होता है, D इक्वल टू 6.04 अंडर रूट टी, और ये जो mm में होगा T और D, ठीक है। तो इसके बाद में अगर D अगर ऑब्टेंड हो जाए, ठीक है, यहाँ से अगर D ऑब्टेंड हो जाए तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर डाया जो वहाँ पे जो टी का जो वैल्यू हम लोग ले रहे थे, अगर टी 8 mm से ज़्यादा रहे तो हम लोग यूज करेंगे इनविन्स फार्मूला को, ठीक है। अगर इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये भी तो हो सकता है कि जो टी है, जो टी का जो वैल्यू है, जो थिकनेस ऑफ प्लेट का जो वैल्यू आ रहा है हम लोग का, अगर वो 8 mm से कम रहा, अगर 8 mm से कम रहा, इस हालत में हम लोग देखिए क्या करते हैं, इस हालत में हम लोग क्रशिंग सीयरिंग क्रशिंग निकालते हैं। चाहे सीयरिंग उसमें हम लोग सीयरिंग स्ट्रेंथ, चाहे क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, चाहे सीयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो सीयरिंग अगर क्रशिंग रहा, क्रशिंग में रहा तो SC, अगर सीयरिंग स्ट्रेंथ रहा तो ST। इस हालत में हम लोग निकालते हैं कि अगर सीयरिंग स्ट्रेंथ निकाल ले चाहे तो उसका क्रशिंग वैल्यू निकाल ले। इस प्रकार में हम लोग देखेंगे उसको। तो सबसे आगे अगर बात करेंगे कि क्रशिंग पे देखते हैं, तो क्रशिंग पे अगर डबल रिवेटेड ज्वाइंट हो, इसमें देखना है कि ये दो चीज़ें होना चाहिए कि कहाँ पे इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे डबल रिवेटेड ज्वाइंट में। जो डबल रिवेटेड ज्वाइंट होगा उसके साथ अगर जिगजैग ज्वाइंट हो तो वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये दो जगह हम लोग इसका इस फार्मूला के इस्तेमाल करेंगे, जिगजैग में चाहे तो रिवेटेड डबल रिवेटेड में। तो सबसे आगे ये फार्मूला देखते हैं। इस फार्मूला में देखिए क्या होता है, SCT जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है वो इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू D इंटू SC जो क्रशिंग, यहाँ तो क्रशिंग का वैल्यू आ गया, यहाँ पे S जो सीयरिंग स्ट्रेंथ रहा, S के जो सीयरिंग स्ट्रेंथ होगा हमारा O, और D मतलब क्या डाया वहाँ पे ले जा रहा है, ठीक है। और उसके में देखिए ये फार्मूला ये होता है कि SCT क्रशिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/4 इंटू D इंटू SC सीयरिंग स्ट्रेंथ। इसी रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे जब D का जो वैल्यू हमारा है, अगर T का वैल्यू जो है अगर 8 mm से लेस रहा तब। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट के जरिए हम लोग इसके बारे में समझें। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि सेकंड पॉइंट में हम लोग के क्या क्या बात होता है। इसमें आता है फ्रेंड्स टीयरिंग स्ट्रेंथ के बारे में। टीयरिंग स्ट्रेंथ मतलब क्या, हम लोग पढ़ चुके हैं PT जो होता है, PT का एक फार्मूला आता है, टीयरिंग स्ट्रेंथ का एक फार्मूला आता है। इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। टीयरिंग स्ट्रेंथ का लिए फार्मूला होता है क्या, इसको हम लोग आप लोग जानते होंगे, पीछे में हम लोग टीयरिंग स्ट्रेंथ की चर्चा भी कर चुके हैं। टीयरिंग स्ट्रेंथ जो हमारा PT होता है, PT इज इक्वल टू होता है P माइनस डी इंटू T इंटू PT स्मॉल टी, यहाँ पे PT होगा, ठीक है, यहाँ T से मल्टीप्लाई होता है। इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ।
टीयरिंग स्ट्रेंथ निकाला जाता है। टीयरिंग स्ट्रेंथ देखिए इसमें जो ये वैल्यू दिया गया है इसमें हम लोग बता देते हैं कि पीटी, देखिए जो पी जो है, पी को आप लोग जानते होंगे, पी मतलब क्या, ये होता है पिच, पिच होता है, ये डाया होता है, डाया ऑफ होल, होल जो वहाँ पे होगा डायमीटर, उसका डायमीटर होता है। फिर टी मतलब थिकनेस, आप लोग जानते होंगे, टी मतलब थिकनेस हो गया। और पीटी मतलब देखिए, पीटी मतलब यहाँ पे समझिएगा वर्किंग स्ट्रेंथ होता है। वर्किंग स्ट्रेस हम लोग लेते हैं इनडायरेक्ट टेंशन ऑफ प्लेट में कि वहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस कितना आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए इधर साइड में करते हैं इसको, वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे ये फॉर्मूला टोटल। और इसके बाद में देखिए फ्रेंड थर्ड पॉइंट जो आता है हम लोग का, देखिए फिर से टीयरिंग स्ट्रेंथ के हम लोग फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। टीयरिंग स्ट्रेंथ जो होता है पीटी होता है, पीटी बराबर फॉर्मूला होता है पी माइनस डी इंटू टी इंटू पी टी। पी जो होता है पिच होता है, डी होता है डायमीटर, टी होता है थिकनेस ऑफ प्लेट एंड पीटी होता है वर्किंग स्ट्रेस इन टेंशन मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे ये सेकंड पॉइंट हम लोग को था डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट में। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है। थर्ड पॉइंट जो हमारा है उसमें बोला जाता है कि अगर स्ट्रक्चर स्टील वर्क में रहा और उसमें फोर्स जो हो ट्रांसमिट किया जाए अगर रिवेटेड जॉइंट पे, तो उसका वैल्यू क्या होता है कि नंबर ऑफ रिवेटेड, कितना रिविट रिक्वायर हुआ है वहाँ पे कोई प्लेट में, तो उसके लिए एक वैल्यू आता है, एक फार्मूला होता है। इसमें नंबर ऑफ रिविट निकालने के लिए फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ रिविट, कितना रिविट रिक्वायर किया जा रहा है, कितना ज़रूरत है जॉइंट में, तो नंबर ऑफ रिविट बराबर देखिए क्या होता है, फोर्स, वहाँ पे कितना फोर्स हम लोग अप्लाई होगा डिवाइडेड बाय रिवेट वैल्यू। देखिए हर एक में रिवेट वैल्यू का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है कि इसमें आप लोग रिवेट वैल्यू मतलब क्या, रिवेट स्ट्रेंथ के रूप में आप समझ सकते हैं कि रिवेट का कितना स्ट्रेंथ है उसके अनुसार में लिया जाता है। रिवेट वैल्यू का आपको एक फिक्स्ड टेबल टाइप बना हुआ होगा, उसको हम दे देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। फिर देखिए फोर्थ पॉइंट हम लोग का क्या होता है। फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग एक और फॉर्मूला के बारे में जानते हैं जो बी माइनस डी इंटू टी इंटू पी टी इजक्वल टू पी होता है, जो वहाँ पे पूल ट्रांसमिटेड होता है जॉइंट पे, उसके लिए फार्मूला है कि ये एक और फार्मूला होता है डिजाइन करने के समय में, बी माइनस डी इंटू टी इंटू पी टी इजक्वल टू पी। यहाँ पे जो पी जो होगा, ये जो पी होगा इसको आपकी समझिएगा, ये जो पी का जो वैल्यू आता है इसमें चेंज हो जाता है। इसमें देखिए पी मतलब क्या, पुल टू बी ट्रांसमिटेड बाय द जॉइंट, पुल टू बी ट्रांसमिटेड, कितना वहाँ पे पुल हो रहा है, पिच पे ट्रांसमिट किया जा रहा है जॉइंट पे, ट्रांसमिटेड बाय जॉइंट, सिंपल ये समझिएगा। अब देखिए टी मतलब क्या, सेम चीज़, टी मतलब थिकनेस हो जाएगा, कितना थिकनेस है, और उसके बाद में ये टी स्मॉल यहाँ नीचे में होता है। ठीक है, पी टी मतलब क्या, वर्किंग स्ट्रेस इन टेंशन प्लेट, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस इन टेंशन प्लेट, इन टेंशन, सिंपल आप समझिए वर्किंग स्ट्रेस इन टेंशन रहेगा। और बी मतलब क्या, विड्थ ऑफ प्लेट, और डी मतलब क्या, डाया, तो यहाँ पे इसके बारे में भी लिख देते हैं विड्थ ऑफ प्लेट। और ये जो होगा हमारा डी का जो वैल्यू आएगा ये डाया होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। टोटल हम लोग तीन जो यहाँ पे 4 पॉइंट के जरिए डिजाइन के बारे में समझें कि डिजाइन ऑफ रिवेट का हम लोग कैसे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम लोग को न्यूमेरिकल आता है, उसके बारे में न्यूमेरिकल जो है उसका हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग वेल्डेड कनेक्शन के बारे में। वेल्डेड कनेक्शन सबसे फर्स्टली होता है क्या, तो वेल्डेड कनेक्शन की डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। डिफिनेशन से समझिएगा कि द प्रोसेस ऑफ परमानेंटली ज्वाइनिंग टू और मोर मेटल पार्ट बाय द फ्यूजन ऑफ एजेज ऑफ द मेटल्स विद और विदाउट अप्लाइंग प्रेशर एंड अ फिलर मटेरियल इज कॉल्ड वेल्डिंग। देखिए जो दो से ज़्यादा मेटल पार्ट को अगर हम लोग परमानेंटली ज्वाइन करते हैं ऑफ बाय द फ्यूजन ऑफ एजेज, दोनों का मतलब कि एजेज के, जैसे ये एक मेटल है और ये एक मेटल है, अगर ये दोनों का हम लोग इस तरह से ज्वाइन करवा देते हैं परमानेंटली कि इसका एजेज को मिलाकर, ठीक है, ये एजेज को मिलाकर
इस टाइप में हम इसको परमानेंटली ज्वाइन करा दें बाय द यूज ऑफ, देखिए विदाउट अप्लाइंग, चाहे तो अप्लाई कीजिए प्रेशर, चाहे तो अप्लाई नहीं कीजिए, विद और विदाउट अप्लाइंग प्रेशर एंड फिलर मटेरियल। अगर फिलर मटेरियल डालना है तो उसमें डालिए, अलग टाइप में मटेरियल भी आता है जिसको डालकर भी बिल्डिंग किया जाता है। उसके बाद में अगर वैसा नहीं है तो एक बिल्डिंग रोड आता है, वेल्डिंग रोड के इलेक्ट्रिक बिल्डिंग वहाँ पे होता है तो उसमें रोड दिया जाता है। उसी रोड क्या होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण वही पिघल के यहाँ पे जमा हो जाता है। इसी टाइप में ये फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है, उसके बाद में ये दो मेटल ज्वाइन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग। तो आप लोग इस बिल्डिंग प्रोसेस को समझ गए होंगे। तो इसके बाद में फ्रेंड्स आता है कि अगर देखिए यहाँ पे पॉइंट आता है, हम लोग बात किए थे कि प्रेशर चाहे तो अप्लाई करें चाहे तो नहीं करें, विद और विदाउट अप्लाइंग प्रेशर। तो अगर इफ़ देखिए इफ़ प्रेशर अप्लाइड, ये प्रेशर अप्लाइड, अगर प्रेशर जो है वो अप्लाई किया गया है, ठीक है, अगर प्रेशर बोलें तो अप्लाई किया गया है, ठीक है, अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए ना तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्ज बिल्डिंग। फोर्ज बिल्डिंग उसको बोलेंगे, फोर्ज बिल्डिंग, ठीक है। अगर प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाए और उसमें क्या कि कोई विदाउट प्रेशर, और अगर उसमें कोई सेपरेट बिल्ड मेटल लगाया जाए, बिना प्रेशर के सहारे दो मेटल को जोड़ा जाए, अगर विदाउट प्रेशर अगर बात किया जाए, बिना प्रेशर के अगर बात किया जाए, तो बिना प्रेशर के अगर रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन बिल्डिंग। तो ये दो टाइप का बिल्डिंग अभी हम लोग समझेंगे, उसके बाद और भी देखेंगे कि कितना टाइप का बिल्डिंग होता है। तो यहाँ पे फ्यूजन बिल्डिंग उसको बोलेंगे। देखिए अगर फ्यूजन बिल्डिंग की बात किया जाए तो अगर हीट ऑफ मेल्टिंग अगर रहा, अगर उसमें हीट ऑफ मेल्टिंग के सहारे रहा, तो फ्यूजन बिल्डिंग को हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं गैस हीटिंग के सहारे अगर देखें तो सबसे फर्स्ट जो होगा गैस हीटिंग, अगर गैस के द्वारा हीट किए हैं, या इलेक्ट्रिक आर्क जिसको ARC के नाम से जानते हैं, ये रॉड होता है ARC रॉड, इलेक्ट्रिक आर्क जिसको ARC आर्क ही हम लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर। इलेक्ट्रिक आर्क रहे चाहे गैस हीटिंग रहे, हीटिंग टाइप दो टाइप होता है फ्यूजन बिल्डिंग में, गैस हीटिंग और इलेक्ट्रिक आर्क। इसके बाद देखते हैं कि बिल्डिंग जो प्रोसेस होता है वो किस किस टाइप में समझते हैं इसको हम लोग। सबसे फर्स्ट में अगर वेल्डिंग प्रोसेस को हम लोग डिवाइड करते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस जो होगा हम लोग का, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे सबसे फर्स्टली फ्यूजन। देखिए सबसे फर्स्टली डिवाइड करेंगे फ्यूजन बिल्डिंग में, फ्यूजन बिल्डिंग, ठीक है, फ्यूजन बिल्डिंग होगा सबसे फर्स्ट। फ्यूजन बिल्डिंग को अगर फ्यूजन बिल्डिंग को डिवाइड करेंगे, उसके बाद में फ्यूजन बिल्डिंग एक टाइप में फ्यूजन बिल्डिंग होता है, दूसरा टाइप में होता है फोर्ज बिल्डिंग। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं दो टाइप होता है। अभी ये दोनों टाइप का ही भी और भी ज़्यादा इसका भी क्लासिफिकेशन है। देखिए फ्यूजन बिल्डिंग अगर रहा तो फ्यूजन बिल्डिंग में भी और भी ज़्यादा जाता है। जैसे फ्यूजन बिल्डिंग रहा तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है थर्माइट बिल्डिंग होता है, ठीक है, थर्माइट बिल्डिंग। फिर आता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग, एक होता है थर्माइट, फिर इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग जिसको ARC अभी हम लोग पढ़े हैं, आर्क बिल्डिंग। अब इसके बाद में देखिए कि एक और होता है जैसे कि गैस बिल्डिंग, ठीक है, यहाँ पे एक और आता है गैस बिल्डिंग की, गैस बिल्डिंग भी होता है, गैस के सहारे बिल्डिंग किया जाता है। अब गैस बिल्डिंग में भी दो टाइप, देखिए गैस बिल्डिंग का भी टू टाइप होता है, एक अनसील्डेड आर्क बिल्डिंग रहा, अनसील्डेड आर्क बिल्डिंग रहेगा, ठीक है, और एक होता है अनसील्ड अगर आर्क रहा, अगर सील्ड आर्क रहा, तो ये दो टाइप में गैस बिल्डिंग होता है। अनसील्डेड मतलब वहाँ पे कुछ एक्सेस मटेरियल कुछ बचेगा, जैसे गैस को जैसे बर्न होगा तो वहाँ पे कुछ एक्सेस मटेरियल रह जाता है तो उसको अनसील्डेड हम लोग बोलते हैं। और सील्डेड उसको बोलते हैं कि जहाँ पे कुछ एक्सेस नहीं रहा, जहाँ पे नहीं रहेगा उसको अनसील्डेड। जहाँ पे कुछ अलग मटेरियल जो हम लोग को नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल मटेरियल अगर वेल्डिंग स्ट्रक्चर पे रहा तो उसको हम लोग अनसील्ड, अगर रहा तो सील्ड, अगर नहीं रहा तो अनसील्ड, ठीक है, इस टाइप में हम लोग समझेंगे। और उसके बाद में देखिए कि गैस वेल्डिंग टाइप हो गया। उसके बाद यहाँ फोर्ज वेल्ड जो वहाँ पे ये गैस वेल्डिंग का ही अनदर एक नेम आता है, गैस वेल्डिंग का अनदर नेम है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अनदर नेम कभी कभी पूछ देता है कि गैस वेल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज, द गैस वेल्डिंग को ऑल्सो नोन एज अगर पूछा जाए तो ऑक्सी एसिटिलीन हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे हम लोग इसका नेम को पढ़ेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन हाइड्रोजन गैस जिसको बोला जाता है, इसी को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जो गैस यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस, और
एसिटिलीन गैस, इसी चलते इसको अनदर नेम भी हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। या जो अगर बोला जाए कि गैस वेल्डिंग में हम लोग कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सी एसिटिलीन हाइड्रोजन गैस। अब देखिए थर्माइट बिल्डिंग में जो यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा मेटल का उपयोग करते हैं, तो Al प्लस Fe2O, ये दो मेटल का हम लोग थर्माइट बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन को समझ गए होंगे। देखिए बिल्डिंग प्रोसेस में सबसे आगे हम लोग क्लासीफाई किए हैं फ्यूजन बिल्डिंग, फिर आता है फोर्ज बिल्डिंग, फिर फ्यूजन बिल्डिंग को ही हम लोग 3 पार्ट में बांटे। फर्स्ट थर्माइट बिल्डिंग, सेकंड इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग, फिर गैस बिल्डिंग का 2 टाइप, अनसील्ड और सील्ड। गैस बिल्डिंग में जो गैस इस्तेमाल होता है ऑक्सी एसिटिलीन हाइड्रोजन गैस होता है। देखिए इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड कनेक्शन क्या है, और इसके आगे भी हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल हम लास्ट में करेंगे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहाँ तक ही। इस वीडियो का अगर आपको अच्छा से समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इसका नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से भी आप अच्छा से क्लियर कर सकते हैं पूरा थ्योरी को। इसमें हम शॉर्ट टाइप में बता दिए हैं, इतना तक भी काफ़ी है। अगर थ्योरी आप ठीक से फिर से पढ़ लें तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के यहाँ तक ही हम लोग एंड करेंगे। अगर आप न्यू रहें तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे फर्स्टली। और उसके बाद में क्या आप वीडियो को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री में है, कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो रहा है, वीडियो भी प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक ही इस वीडियो को एंड करते हैं हम लोग।